अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है हजामा। हजामा इस वक्त हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बन गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। और चूँकि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और सुन्नत है, इस वजह से इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जब से हमने अपनी होश संभाली है, देखी है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे काम जो हैं वो एकदम उरूज पकड़ते हैं, फिर उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट और उसकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि वो फिर हमें जो है ना बाद में पता चलता है कि उसके ये भी नुकसानात, ये भी नुकसानात, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो आज मेरी जो है कोशिश ये होगी कि आपसे ये चीज़ें डिस्कस की जाएं, ये चीज़ों की अवेयरनेस दी जाए, ये बातें बताई जाएं कि जो इसके नुकसानात हैं वो क्या हो सकते हैं और हमें जो है ना कितना मोहतात होकर हजामा को करना है। जब हजामा सींगी लगाने का वो था तो उस वक़्त उसमें जो है हम लोग इतने हसास नहीं थे, हम लोगों की तबीयतें इतनी ज़्यादा नहीं थी कमज़ोर, हम लोग इस तरह जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना साइंटिफिक तरीके से लेके नहीं चल रहे थे। अब जब हम इतने ज़्यादा साइंटिफिक दौर से गुज़र रहे हैं और हमारी जो है राउंड अबाउट में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो हमें अब इन सब इश्यूज़ को और इन सब एहतियातों को देखते हुए मोहतात होकर हजामा को करना है। हजामा जो है करने के लिए अगर हम कुछ तबकों में देखें, कुछ जगहों पर देखें, कुछ इलाकों में देखें, तो वहाँ पर बग़ैर लुब्रिकेशन हजामा नहीं किया जाता। लाजमी है कि पहले लुब्रिकेट करते हैं बॉडी को, बिल्कुल उसके टेम्परेचर को इक्वल करते हैं, फिर हजामा करते हैं ताकि जो उसमें से खून खारिज हो, जो टॉक्सिन खारिज हो, जो बॉडी निज़ाम इखराज के में खारिज नहीं कर पा रही, और वो उन चीज़ों को जब खारिज करे तो उस वक़्त हमारी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और हजामे से हमें बेनिफिट पूरे मिल जाए। अब क्या है, अब हमारे यहाँ जो अक्सर व बेशतर लोग इस चीज़ को बिल्कुल अपना बिज़नेस बनाकर और इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो अपना सारा दारोमदार करके बैठे हुए हैं, वो पर कप और पर इस तरह और पर इस तरह कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रख रहे कि नीडल जो है वो हर पॉइंट पर अलग इस्तेमाल होनी चाहिए और उसके अंदर जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होना चाहिए। ये जो सादा एक ब्लेड है वो ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सिर्फ मसाम को मुंह देना चाहिए, मसाम का मुंह खोलना चाहिए, हल्का टच करना चाहिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो हमने पंचिंग मशीन देखी है वो सिर्फ मसाम को खोलती है। और हम लोग जो आम तौर पर देखते हैं वो इतने इतने बड़े कट लगाकर और इतना लंबा जो है वो खरोश का वो करके कभी खराश लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमने नीडल लगानी है इतना सा कि उससे मुंह जो है ना वो मसाम का खुल जाए, क्योंकि हम वैक्यूम करके पूरे जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, जितनी भी उसके अंदर जो नर्व सिस्टम है, जितनी भी उसके अंदर वो सारी टॉक्सिन है वो एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी होती है, उसको वैक्यूम ज़्यादा करना चाहिए और लुब्रिकेट करके करना चाहिए। जब वो वहाँ पर आ जाते हैं तो अब हमें सिर्फ मुंह देना है और उन्होंने जितनी भी अंदर लेयर्स जमी हुई हैं, रुकी हुई हैं, ब्रेक हुई हैं, उन्होंने खारिज हो जाना है और वो सारे जितने भी डेड सेल हैं वो खारिज हो जाएंगे। अब यहाँ मसला ये है कि हम अक्सर पेशेंट मरीज़ों को देखते हैं, वो खौफज़दा होते हैं कि हमें उन्होंने ये लगा दिया, ब्लड नहीं रुका, हमने फ़लाँ जगह से लगवाया, ये हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये फिर पेशेंट को यहाँ से एक कॉन्सेप्ट से, बल्कि एक सुन्नत से, बल्कि एक जो ट्रीटमेंट का इतना कामयाब जो है वो तरीका है उससे दूर कर देते हैं।
तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारा पूरा जो है ना माहौल तैयार करना, जिसमें हमारे जिस रूम में हम कर रहे हैं वो उसके अंदर बैक्टीरियाज ना हो, उसके अंदर दूसरे मरीज़ के जरासीम ना हो, उसके अंदर दूसरा जो मरीज़ आप ले रहे हैं उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें ना हो। आप सफाई सुथराई, टिशू पेपर, इन चीज़ों का पूरा प्रॉपर इस्तेमाल करें और पूरा हर पेशेंट के बाद सफाई करें। और हर पेशेंट को जो है जितने भी उसको कप लगाए हैं, नीडल्स यूज़ हुई हैं, जितना भी उसके अंदर हमने सामान इस्तेमाल किया है वो पेशेंट को या तो थमा दें या एटलीस्ट उस रूम से हम खारिज कर दें, बाहर रख दें। बाहर जो एक स्टैंडर्ड है हेल्थ केयर कमीशन का, उसके मुताबिक हम उसको जो है पूरा जो है डिस्पोज ऑफ करके अपने उस जो है ना वो डस्टबिन में ले जाएं, जो कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि बिल्कुल बाहर होना चाहिए। अब इसके साथ साथ हर पेशेंट को अगर हम एक ही थॉट से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, एक ही तरीके से हम उसको जो है ना वो बस वो कर देंगे, तो ऐसे कभी भी पेशेंट रिकवर्ड नहीं होगा, बल्कि वो कंफ्यूज होके इस पूरी थॉट से भाग जाएगा। हमें हर पेशेंट को, बच्चे से बूढ़े तक, या कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको उसकी स्किन के मुताबिक, और हर पेशेंट को उसकी स्किन के अकॉर्डिंग हमने वैक्यूम देना है, टाइम देना है और उसको साफ़ करना है। साफ़ करके बाइंडेज लगानी है। अब बाइंडेज भी हर जगह पर नहीं लगाते, हालांकि लाजमी लगानी चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई जो है ना खुदा ना खास्ता वो ऐसे जो है ना वो आप सिक्योर नहीं होंगे। देखिए, उसको लगाने से आपके जो कपड़े अभी आपने पहने हुए हैं, इसके साथ जो आपके जीन्स लगे हुए हैं, जब आप ट्रीटमेंट करवाएंगे आपके मसाम खुले हुए होंगे, वापस आपके कपड़ों से जीन्स वापस आपकी बॉडी में जा सकते हैं। उसके लिए बाकायदा जो है उसको एंटीसेप्टिक करने के बाद, उसको पूरा जो है वो आपने सैनिटाइज करने के बाद, सारा वो लगाने के बाद फिर आपने उसके ऊपर बाइंडेज लाजमी लगानी है, ताकि जब तक बंदा जाके अपना गुस्ल करे, फ्रेश हो, तो उस वक़्त तक वो सिक्योर हो जाए। तो इतनी देर में वैसे भी आलमोस्ट उसके वो ज़ख़म जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पेशेंट हैं जब हमारे पास वापस आते हैं तो उनके निशानात तक बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, गुम होते हैं, कोई पता भी नहीं चलता कि उनको जो है हमने जो है हजामा कहाँ पर किया था। लेकिन यहाँ दूसरे लोगों से, दूसरी जगहों से जो पेशेंट आते हैं उनके बड़े बड़े निशान भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ दे होते हैं कि ये मरीज़ को भी तकलीफ़ दी है और जो है ना उसके कोई बेनिफिट भी नहीं उठाए। तो इसलिए हमारी जो है ना वो सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि एक हमारा जो है प्रॉपर सिक्योर जो है ना ये ट्रीटमेंट है। और इसी तरह जैसे अल्लाह और उसके हबीब ने इसका हुक्म दिया है कि ये इतनी सिक्योर और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है कि एक जगह पर आपके क्लॉट्स, डेड सेल या आपके जो है वो वहाँ पर टॉक्सिन खड़े हुए हैं, उन्होंने पूरा एक सर्कल करके फिर उन्होंने सर्कल जो है ना वो किडनियों के थ्रू या आपके जो है ना वो स्टूल के थ्रू या यूरिनरी सिस्टम के थ्रू खारिज करना है। तो उससे अच्छा ये है कि वो आपने वहीं से उसको खारिज कर दिया। तो ये बड़ा एक सिक्योर और बड़ा जो है ना साइंटिफिक और बड़ा जो है ना इस वक्त एक कदीम होने के साथ साथ बहुत जदीद ट्रीटमेंट भी है। इससे जो है जितने भी बड़े वो स्पोर्ट्समैन हैं, भले वो खेल कूद करने वाले लोग हैं या वो बिल्कुल फारग रहने वाले लोग हैं, हर किसी के लिए इसमें अलग अलग अल्लाह पाक ने इसके अंदर बेनिफिट्स रखे हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ जो फेलियर्स हैं वो यही हैं कि उसका जो है ना रूम वो प्रॉपर साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई बैक्टीरियाज नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी इस तरह की जो है ना वायरस नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉपर स्प्रे होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर जो है ना वो ऐसी जो है ना वो एनवायरनमेंट बनाई हुई हो कि पेशेंट बीमारी लेकर आता है तो वो 10 बीमारियां लेकर ना जाए, बल्कि वो अपनी जो है वो सेहत लेकर वापस जाए और फ्रेश होकर वापस जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।